हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के आव्यूह मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.4 को करेंगे। यह है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से आव्यूह का व्युत्क्रम ए इनवर्स ज्ञात करना। तो देखो, इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है और कई सारे क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। कुछ तो दिए हैं इन्होंने 2 कोटि के और कुछ दिए हैं 3 के। तो आप इन सब को देखेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक मैट्रिक्स दिया है और हमें क्या करना है, बस ये समझ लीजिए कि ए इक्वल टू, यदि हम ए लिख दें तो बताइए कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ए में 1 की गुणा कर दें तो बताइए कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। ठीक है, तो क्या आई यहाँ किया जा सकता है? क्योंकि आई की वैल्यू तो एक ही होती है, आप जानते हैं। तो ए इक्वल टू आई ए किया जा सकता है, इसलिए आप यही कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू मीन्स जो मैट्रिक्स है, ये भी कर लिया कि यहाँ रखा और हम इधर भी इसको रख लेंगे। आई की वैल्यू रखनी है इधर 0 1। आई की वैल्यू कौन सी? 2 कोटि की। और ए को रखना है सेम। ए की वैल्यू यहाँ नहीं रखनी, बस यहाँ रखनी है। और जो आई ए के साथ था उसकी वैल्यू रखनी है। जिस कोटि का है इधर मैट्रिक्स, या ये कहो कि ए जिस कोटि का है तो उसी कोटि का हम आई भी रखेंगे। इसके बाद हमें हमेशा ही चेंज करते जाना है रोज़ को। रो को चेंज करना है अगर हम पहले आई रखें। बस ये ध्यान रखो कि यदि a इक्वल टू आई ए कर किया है हमने, तो हम रो चेंज करेंगे। और अगर a इक्वल टू ए आई रखा है तो हम कॉलम चेंज करेंगे हमेशा ही। बस ये इसमें बात याद रखनी है। चलिए हम यहाँ पे रो शुरू करते हैं, क्योंकि आई हमने शुरू में रखा है। इसमें सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए कि जो R2 है, देखो हमें क्या करना है, हम कर क्यों रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी कि हमें इससे ये जो यहाँ पर है इसे हमें ऐसा बनाना है। और ये क्या बन जाएगा ऐसा करते करते, ये इसकी इच्छा है, जो भी बने बन जाएगा और जो भी आएगा वही ए इनवर्स आएगा, ध्यान रखना है। तो हमें इसे आई बनाना है। और आई कैसे बनेगा कि यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ रहेंगे 0 0। बस इतना काम कर लो और हो गया सवाल हमारा। तो देखिए क्या करना है, शुरू का ऑपरेशन। शुरू का ये है कि R2 की जगह, यानी कि दूसरे रो की जगह, इसी दूसरे में से पहली का डबल घटा दीजिए। ठीक है, क्या किया कि जो R2 है दूसरा, इसमें से पहले वाले का डबल करके घटा दो। R2 की जगह लिखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना होता है। देखो 1 - 1 ऑपरेशन क्या किया, R2 की जगह R2 - 2R1 रखना है। तो ऑपरेशन रो फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं रहेगा चेंज। देखो इसमें से 2 में से इसका डबल, 2 में से 2 गए 0। फिर इसमें से इसका डबल घटाना है, 2 माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। बस ये चीज़ करके दिखानी नहीं है, डायरेक्ट ही लिख देनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब यही काम जो यहाँ किया है, यही काम हम कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे। चलिए इसमें भी करो, ये तो सेम रहेगा। और 0 में से 2 घटाओ, क्योंकि डबल घटाना है। कितना बचेगा, -2। और इसमें से भी डबल, 0 का तो कोई भी कुछ भी घटा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो तो एक ही रहेगा। तो इस ऑपरेशन में केवल इतना सा चेंज हुआ है दोनों का। रो, पहले रो की का कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दूसरे रो का चेंज हुआ है। अब फिर क्या करें, यहाँ तो हम 0 ले आए, ठीक है, लेकिन यहाँ 0, यहाँ 1 लाना है। तो यहाँ 1 लाने के लिए क्या करेंगे, देखो
यहाँ 1 लाने का एक ही तरीका है कि इसे 5 है, ये 5 से इसको डिवाइड कर लो। चलिए कर लेते हैं डिवाइड। तो यहाँ ऑपरेशन फिर क्या लिखा जाएगा, क्योंकि हम इसी में कर रहे हैं, दूसरी रो में ही कर रहे हैं काम। तो R2 इक्वल टू R2 के बटे में 5 ले आओ। चलिए कर लो। यहाँ 1 माइनस 1 सेम रहेगा, ये तो 0 रहेगा और ये 1 हो जाएगा। इक्वल टू 1 0 सेम रहेंगे और ये -2/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। देखो चेंज हो गया ये भी, और यहाँ a रहता जाएगा। ऑपरेशन पहले लिख देंगे, करेंगे इसको बाद में, भले ही बाद में लिख रहे हैं हम, ठीक। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्या करें, देखो क्या करें। ये 0 है, ये 1 1 भी आ चुके हैं, लेकिन ये 0 अभी तक नहीं आया है। तो एक काम कर लीजिए कि इस R1 में R2 को जोड़ के देखो। देखो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, इसमें इसे जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, बस हो जाएगा हमारा काम। तो R1 की जगह R1 + R2 कर दीजिए। इस बार चेंज क्या होना है, देखो इस बार चेंज R1 को होना है, R2 चेंज नहीं होंगे। तो ये बन जाएगा 1, क्योंकि 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, इसमें से जोड़ेंगे तो 0, और ये तो 0 1 ही रहेगा। अब फिर इधर भी आ जाओ, यही काम करना है। R1 + R2, इसमें इसे जोड़ेंगे तो देखो 1 में से 2/5 घटेगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो माइनस तो सेम रहेगा, इसलिए आएगा 3/5। और इसे भी जोड़ देंगे तो आएगा 1/5, ये आएगा -2/5, ये आएगा 1/5। ये लीजिए, ये भी हो गया, और a यही रहेगा। ठीक है, एक और हम काम इसमें कर सकते हैं कि चलिए बाद में ही कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ से आप इसको देखिएगा कि यह है I, ये है कुछ, और ये है A। तो ये जो कुछ आया है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि A इनवर्स, तब ये हो जाएगा I के इक्वल, A इनवर्स इक्वल टू I। तो देखो I तो ये आ गया, A ये है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पूरा मैट्रिक्स A इनवर्स है। तो A इनवर्स इक्वल टू 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, ये आ गया एक मैट्रिक्स। और इसे अगर चाहे तो 1/5 कॉमन ले लें, नहीं तो सेम भी रख सकते हैं, 3 1 -2 1, ऐसे भी रखेंगे तो ठीक है, और ऐसे भी रहने देंगे तब भी ठीक है। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक, समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। नहीं आया तो दूसरे पे चलो, दूसरे में और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। एक मैट्रिक्स दिया है, तो इसमें भी हम A इनवर्स ज्ञात करना है हमें। A = IA कर लेंगे, रो के लिए ही चल पड़ेंगे। तो A = IA, A की वैल्यू रखेंगे 2 1 1 1 इक्वल टू I 1 0 0 1, और A को सेम रखेंगे, अगले A को कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे फिर, अब एक चीज़ और कर सकते हैं। देखो एक ऑपरेशन है, इसको भी कर सकते हैं कि यहाँ देखा हमने 1 1 है, यहाँ 2 1 है, तो हमें 1 यहाँ लाना ही लाना है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दें। चलिए देखते हैं करके। R1 और R2 इंटरचेंज, देखो ये चिन्ह होता है इंटरचेंज का, तो ये होगा 1 1 2 1, और ये 0 1 1 0 0 1 1 0, और A।
ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब फिर देखेंगे किसके लिए, देखो अब फिर करना है हमें यहाँ पे, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, देखो दोनों में 1 1 है, लेकिन एक बार परिवर्तन हो सकता है। तो हम पहले तो एक करना चाह रहे थे यहाँ, तो वो तो हो गया। फिर हमें करना है यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, तो हमें और 2-3 बार इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ हमें सोचनी है। तो हमें यही करना पड़ेगा कि एक ऑपरेशन जैसे पिछली बार में चले थे कि R2 की जगह R2 में से 2R1 को घटा दो। देखो इसमें से इसका डबल घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ देखो 2 में से 2 गए 0, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब R2 के लिए ऑपरेशन लाएंगे तब R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 और 1 ये तो रहेगा, ये हो जाएगा 0, और इसमें से इसका डबल घटाएंगे तो आएगा -1 इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, ये तो 0 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ इसमें से इसका डबल घटाएंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, और इसमें से इसका डबल मीन्स -2, तो ये हो जाएगा 0 1 1 -2 ए। फिर 0 आ गया, यहाँ भी 0 लाना है, तो क्या कर सकते हैं, फिर वही अगला ऑपरेशन कि हम इसमें इन्हें दोनों को जोड़ सकते हैं। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, और ये सेम रहेगा, ठीक है ना। तो देखो एक और चीज़ भी इसमें की जा सकती है कि R2 -R2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चलिए करते हैं इसे, R1 को तो नहीं छेड़ना हमें, इसे माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ भी R1 को नहीं छेड़ना, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, इतना काम हमने इसमें कर लिया है। अब इसके बाद क्या करें कि R1 की जगह R1 -R2 कर देंगे। देखो R1 चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 में से 0 जाएगी तो 1 ही बचेगा, ठीक है, 1 में से 1 घटा 0, ठीक है, और भाई R2 तो सेम रखना ही रखना है। तो देखो जो हम चाह रहे थे बिल्कुल आ गया। अब इधर क्या होगा, बस एक लाइन और देख लो, R1 में से R2, इसमें से इसे घटाएंगे तो मतलब क्या आएगा 1, इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा -1, और ये जो थे ये तो सेम ही रहेंगे क्योंकि R2 चेंज नहीं करना है, ये A ही रहेगा। तो देखो हमारा काम हो चुका है, क्योंकि हम I = A 1 A ला चुके हैं। ये है I, ये है A 1, और ये तो A इसके साथ साथ चल रहा था, इसके साथ साथ ही चलाते लाएंगे बस, इसका और कोई काम है ही नहीं, इसकी सपोर्ट है बस, इसे फुल सपोर्ट दें, और इस प्रकार से A 1 को ज्ञात कर लें। 1 -1 -1 2, इस प्रकार यहाँ से भी हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए एक मैट्रिक्स दिया है और A 1 ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम कर लेंगे A = IA, IA। ए की वैल्यू रखेंगे 1 3 2 7, ये मान रखा, और I की जगह 1 0 0 1, और A तो सेम रहेगा। अब इसमें भी क्या करेंगे कि देखो यहाँ हम क्या ला सकते हैं 0, जब हम इसमें से किसमें से R2 में से इसका डबल घटा लें, किसका, R1 का, तो हम R2 की जगह R2 में से R1 का डबल घटा देंगे, तो इसका मतलब R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा। बस ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखते चलेंगे कि दोनों ही ओर एक ही जैसा चेंजेस होगा।
एक ही जैसे होंगे। R1 चेंज नहीं हो रहे हैं तो नहीं होंगे, बस यहाँ से 2 में से 2 गए 0, 7 में से 6 गया 1, और ये 0 में से इसका डबल कितना बचा -2, इसका ये तो सेम रहेगा। तो ये -2 और कितना आया 1 आया। अब देखो 1 लाना था, यहाँ भी 1 लाना था, यहाँ 0 लाना था, हो गया सारा काम। लेकिन यहाँ 0 लानी है अभी, तब क्या करेंगे, एक ऑपरेशन और चला देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि एक ही ऑपरेशन से हमारा काम बन जाएगा। R1 में से क्या करें, क्योंकि ये तो R2 तो हो गया, ठीक ठीक। इसमें से हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इसमें से इसका 3 गुना घटा दें, देखो 3 में से 1 का 3 गुना मतलब 3 - 3 0 आ जाएगा। तो R1 में से R1 का कितना, R1 - 3R2 कर देंगे। तो देखिए R1 चेंज होना है, R2 चेंज नहीं होना। 0 1 नहीं होगा, इधर -2 और 1 नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रख के करेंगे, बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। 1 में से इसका 3 गुना जाए तो जाए, 1 ही बचेगा, इसमें से जाएगा तो 0 बचेगा। 1 में से देखो, 1 में से इसका 3 गुना जाना है, माइनस होना है, तो 3 दूनी 6, और फिर माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 कितने हो गए 7। यहाँ भी देखो, इसमें से इसका 3 गुना जाने का मतलब तो -3 ही बचेगा। ये चीज़ हमें डायरेक्ट ही लिखनी होती है, ध्यान देना, इसमें ऐसे गुणा करके दिखानी नहीं होती बस। तो देखो हो गया हमारा काम, I = जो आया वो A इन्वर्स, और ये A जो इसके साथ साथ चल रहा था, तो A इन्वर्स = 7 - 3 - 2 1, ये आ गया हमारा A इन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में एक मैट्रिक्स इसी प्रकार का दिया है 2 2 कोटि का। तो क्या करते हैं, A = IA, यही काम करते हैं। A की वैल्यू रखेंगे 2 5 3 7, I 1 0 0 1 A, और ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। चलो इसको भी ऑपरेशन थिएटर में लिए चलते हैं और इसका शुरू करते हैं ऑपरेशन। तो देखो यहाँ क्या करना है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहला ऑपरेशन ये होगा कि R1 R2 को चेंज कर लो। चलिए कर लेते हैं, R1 R2 को चेंज कर लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 3 नीचे रखेंगे, 5 7 लिख देंगे ऊपर, बस इतना सा काम यहाँ इसमें कर देना है। इसमें देखो ये 0 1 और ये 1 0, बस उल्टा कर देना है, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देना है रोज का। अब फिर R1 में चेंज करना है, यहाँ 1 लाना है ना हमें, तो R1 में से R2 का डबल घटा देंगे। देखो हमने चेंज किया क्यों था कि यहाँ पे 5 में से अगर इसका डबल घटा दें, 2 का डबल मीन्स 4, 5 में से 4 गए 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बचेगा, ये R1 में चेंज होगा। 7 में से 6 गया, ये भी 1 बचेगा, और यहाँ तो सेम ही बचेगा। ये तो छेड़ना नहीं है क्योंकि ऑपरेशन केवल R1 का है। इसमें से डबल गया तो -2, और ये तो 1 ही बचेगा, 1 और 0। 1 इसलिए बचेगा क्योंकि 0 का डबल तो 0 रहेगा, और 1 घटेगा तो 1 में से घटेगा तो सेम रहेगा। अब फिर इसके बाद क्या करना है, देखो 1 आ गया, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 और यहाँ 1 ही लाना है। तो अब इसके बाद एक ऑपरेशन ले लेंगे, R2 में चेंज करना है। R2 में चेंज करने के लिए देखो इसमें से अगर इसका डबल घटा दें तो चल जाएगा हमारा काम। R2 में से 2R1 का डबल घटा दो, मीन्स R1 का डबल घटा दे। देखो R1 में चेंज नहीं होगा, ये 1 और 1 रहेगा, ये 2 में से 2 जाएंगे 0, 3 में से 2 गया 1, समझ में आई बात। 3 में से 1 का डबल मीन्स 2।
और यहाँ देखो सेम रहेगा, क्या ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाले में चेंज नहीं होगा। एक में से इसका डबल घटाओ, कितना बचा 5, और इसमें से भी घटाओ, कितना बचा -2। यहाँ एक एक आया, 0 आया, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं आया ना, तो क्यों ना हम इसमें से इसे घटा दें। तो बस बन गई बात, इसमें से इसे घटा दो तो काम हो जाएगा। और ये कैसे होगा, इसको देखेंगे एक लाइन में कि R1 माइनस R2 करना है। इसमें से R1 में चेंज होगा, एक में से 0 गई, एक में से 1 गया 0, 0 और 1 तो सेम रहेगा, तो ये तो I बन गया देखो, और ये इधर भी I बन जाएगा। देखिए -2 में से 5 घटाएंगे तो -7 बचेंगे, एक में से -2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और इस वाले को चेंज नहीं करना, ये A सेम रहेगा। तो देखो I आ गया, जब भी I आ जाए हमारा काम बन जाएगा। ये हो जाएगा A इनवर्स और ये A, तो सीधा लिखो A इनवर्स इक्वल टू -7 3 5 -2, और हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। A एक मैट्रिक्स दिया है, तो यहाँ भी वही काम कर लेंगे, A इक्वल टू IA। देखो जब भी प्रैक्टिस करें, मेरी एक सलाह आपको रहेगी कि या तो रो की प्रैक्टिस करें या कॉलम की प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि कभी रो कभी कॉलम, कभी रो कभी कॉलम, की कन्फ्यूजन हो जाता है कहीं। जहाँ आप रो कर रहे हैं वहाँ कॉलम ना कर दें, इसलिए हमेशा एक प्रैक्टिस करें, तो कॉलम की करें या रो की करें। चलिए यहाँ हम रो कर रहे हैं सीधे, तो A की जगह लिखो 2 1 7 4 इक्वल टू I1 0 0 1। A हो गया। अब देखो इसमें भी मुझे इंटरचेंज बहुत बढ़िया लगता है। कारण क्या है कि अगर मैं 7 को यहाँ ले जाऊँ तो इसके 3 गुने को मैं घटा दूंगा, तो R1 और R2 का चेंज कर दो, ऊपर 7 4 2 1, यहाँ 0 1 और 1 0 बन जाएगा। फिर हम क्या करने जा रहे हैं, वही चीज़ जो हमने सोची थी कि R1 में से R1 3 गुना घटाएंगे R2 का। 3 गुना क्यों, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, हमें 1 चाहिए यहाँ, इसलिए यहाँ आ जाएगा 1। और भाई ये भी 3 गुना घटाना पड़ेगा, 4 में से 3 गया, ये भी आ गया 1। और ये कोई फ़र्क दूसरे रो पे नहीं पड़ेगा। 0 में से 3 गुना घटाओ तो 3 माइनस के इसमें से तो घटाएं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आएगा 1 और ये आएगा 0, ये तो सेम रहेगा। ये हो गया A। देखो 1 1 यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ 0 0 लाना है। इसके लिए क्या करें, अब इसमें R2 में चेंज कर लो। R2 में से 2R1 को घटा दो। देखो इसमें से अगर मैं इसका डबल घटा दूँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ हमें 0 लाना चाह रहे हैं बस। अब इस 0 के लिए पूरा ऑपरेशन होना है ये, तो ऊपर वाला तो रहेगा सेम, मीन्स R1 तो रहेगा सेम, और ये बचेगा 0। और भाई 1 में से इसमें से इसका डबल घटाएंगे तो आएगा -1। ठीक है, इक्वल टू, इसमें से भी यही काम करेंगे। R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा। -3 1, इसमें से इसका डबल घटाओ, 1 में से डबल 3 दूनी 6, कितना बन जाएगा 7, 7 आ गया। और यहाँ 0 में से इसका डबल घटाएंगे तो -2 बनेंगे। A आ गया जी। ठीक है, चलिए यहाँ 0 करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ 1 करना है। तो यहाँ 1 करना है, तो इसका एक तरीका है कि भाई R2 का -R2 कर लो बस, और क्या है, सिंपल। 1 1 रहेगा, ये तो इसका क्या है, माइनस करना है तो 0 ही रहेगा, और ये बन जाएगा 1। तो देखो ये तो 1 1 आ गया। अब इसमें -3 1 ही तो सेम रहेगा, इसका चेंज करना है बस, ये -7 और ये +2, ये भी हो गया। अब 1 1 आ गया, 0 आ गई, इसे चेंज करने के लिए इसमें से इसे घटा दो ना सिंपली। बस क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटा देंगे, तो 1
में से 0 गई 1, 1 में से 1 गया 0 और ये रहेंगे सेम। यहाँ -3 से -7 जाएगा तो बचेंगे +4, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में 3 गए 4। 1 में से इसे घटाएंगे तो बचेगा -1, ये बचेगा सेम और ये भी सेम। अब हम देखेंगे कि क्या हम ठीक ठीक करके लाए, तो बिल्कुल सही करके लाए, क्योंकि हमें तो ये इससे मतलब था और इसकी कैलकुलेशन हमारी ठीक आती रहे बस। तो भैया I = A 1 A, तो A 1 = 4 - 1 - 7 2, A 1 आ गया। देखो एक आधा ऑपरेशन इसमें बढ़ेगा, कहीं कम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन हमेशा एक ही टाइप के करो, रो के करो तो रो के करो, प्रैक्टिस में लाओ उसको, कॉलम के करो तो कॉलम के, बस। ठीक है, ये उत्तर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बीच वाले क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। थोड़ा सा एक अलग सा लगा था हल्का मुझे, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। बाकी तो सब आसान है सर, इसमें कोई समस्या नहीं है डरने वाली। ए की जगह ए रखो, 3 - 1 -4 2। आई की जगह वही काम करना है, सेम कोटि का मैट्रिक्स आई की जगह लेना है, बस। अब क्या करें, अब फिर इसमें ऑपरेशन चलाएं। ऑपरेशन चलाएं तो एक चीज़ इसमें कर दें कि इसका रोज इंटरचेंज कर दो। चलो, क्या सोच के कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि मैंने केवल रो चेंज किए हैं। तो रो चेंज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आपको। चलिए देखते हैं क्यों नहीं लगेगा। अब मैं अगली लाइन में क्या कर दूँ, R1 को -R1 कर दूँ, तो अब समझ में आपके आ जाएगा बिल्कुल कि कर क्यों रहे थे। क्योंकि यहाँ आ गया 4, ये हो गया -2, ये तो 0 माइनस ही ±1 ही होता है, और ये -1। दूसरी रो में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये आप सोच लीजिए। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई। चलिए ठीक है ना। अच्छा, अब आगे क्या करना है, बस समझ गए आप। इसमें से इसे घटा दो बस। अब किस में से, R1 में से, क्या R1 में से R2 को घटा दो, ऑपरेशन बन जाएगा। 4 में से 3 गया 1, इसमें से ये गया, क्या बचेगा -1, और ये सेम रहेगा। अब क्लियर होगी ना बात, हमने क्यों किया था चेंज। इसमें से भी यही करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे -1, इसमें से तो सेम रहेगा, और ये भी सेम आ गया। ठीक है, ए इसके साथ चलेगा, ए को मत छोड़ देना, ए को घसीटते हुए इसके साथ लेके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि और काम नहीं है इसका कोई। 1 आ गया, ये दोनों -1 है। फिर क्या करें कि R2, देखो हम अब करना क्या चाह रहे हैं, अब हम यहाँ 0 लाना चाह रहे हैं। तो 0 कब आएगा, जब इसमें से इसका 3 गुना घट जाएगा, किसका, R1 का। तो लाना है हमें R2, और करना क्या है, R2 में से 3 R1 को घटा दो। तो देखो ये तो सेम रहना है, घटाइए 0 बन गया, क्योंकि 3 में से 3 गया, इसमें से 3 गुना जाएगा, -1 + 3 कितना हुआ, 2 प्लस के। फिर यहाँ भी R2 R1 चेंज नहीं होगा, तो जो चेंज नहीं होगा उसे पहले लिख लो, ये ध्यान दो, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा, ऊपर का नीचे। इसमें से इसका 3 गुना घटाओ, घटाने का मतलब है जुड़ जाएगा, 3 × 3 और 1 4, ये भी 3 बना, तो ये 4 3 हो गए, ए इसके साथ रहेगा। फिर देखो 1 आ गया, 0 आ गई, ये भी 0 होना चाहिए था, ये कितना होना चाहिए था, ये 1 होना चाहिए था। तो इसे 1 करने के लिए क्या करें, चलिए इसको 1 करने के लिए हम R2 को 2 से भाग दे देंगे। चलो कर दो, 1 - 1 0 1,
हाँ अब ठीक हो गए तीनों, बस ये जीरो लाना है अब हमें। यहाँ -1/2 -1/2 4/2 और 3 है ना। R2 को आधा करना है, बिल्कुल सही। R1 को आधा नहीं करना, यही गलती होती है। देखो ध्यान में दीजिए, ध्यान दीजिएगा आप, यही गलतियां होती हैं, इसलिए ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसे चेंज करने के लिए देखो, जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें R1 में R2 जोड़ देना चाहिए, सिंपल, बस हो तो बचे ही कुछ नहीं इसमें। R1 = R1 + R2 कर दो, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा। देखो 1 में जीरो जोड़ेंगे 1, इसमें इसको जोड़ेंगे 0, ये तो सेम रहना है, तो हमारा काम बन गया है। अब इसमें भी जोड़ दो, इसमें इसे जोड़ेंगे 2 दूनी 4 में 2 है ये, और इसे जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना, ये बनेगा 2 है ना। इसे जोड़ेंगे तो 1, इसे जोड़ेंगे 3, ये 3 था ना, 3/2 बनेगा ये। इसे जोड़ेंगे तो आएगा 1/2। अब कितना आया, ये आया 2 और ये 3/2। ठीक है, अब हमारा उत्तर सही निकल के आएगा। तो A इन्वर्स क्या आया, 1/2 1/2 3/2, बस इतना सा उत्तर आ गया हमारा। और कर सकते हैं 2/2 करके, 1/2 अगर बाहर निकालें तो देखो क्या बन जाएगा, ये तो 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। ऐसा कर दें तो ठीक, ना करें तो भी ठीक, ऐसी कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को, साथियों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।